अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 7 में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है स्क्वायर रूट। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशन सामने आ गई है, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड सवालात सॉल्व करेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम किया जाता है। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड पर आई है स्क्वायर रूट की, पहली चीज़ तो याद रखें कि स्क्वायर रूट को इस सिंबल से शो किया जाता है। ये आपके लिए नया नहीं है, ये सिंबल आप पहले भी कई दफ़ा बना चुके होंगे। मिसाल पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 मालूम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 324 मालूम करना है। तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम किया जाता है, उसका एक मेथड है, उसको प्राइम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, उसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लिखने वाले हैं। वो क्या है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है क्या। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है, कि कोई भी नंबर आप उठा लें, इज़ दैट फैक्टर, वो फैक्टर होता है विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, गिव्स द नंबर, तो पहला नंबर हासिल हो जाए। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा फैक्टर होगा, उस नंबर का एक ऐसा फैक्टर होगा कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो पहला नंबर हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं आप ये एग्जांपल लिखी हूँ यहाँ पे, मैं आपसे कहता हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट मालूम करें। क्या मालूम करें? 9 का स्क्वायर रूट। तो अब आप सोचें, पहला नंबर है 9, वो कौन सा नंबर है कि जब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा? कोई बता सकता है आप में से? वो कौन सा नंबर है जब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो वो कौन है? नहीं, वो कौन सा नंबर है जब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो पढ़िए, 1 1 का क्या होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 9 तो नहीं आ रहा ना। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। 3 3 दा मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 9। तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो अब 9 का स्क्वायर रूट आपको मालूम करना है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? वो 3 होगा। कैसे होगा देखें आप स्क्वायर रूट एग्जाम्पल में और से देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको मालूम करना है, तो स्क्वायर रूट के लिए सिंबल इस्तेमाल किया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? 3। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हासिल हो जाता है? 9 हासिल हो जाता है। इस डेट क्लियर? इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? किसका? 25 का। तो अब आप दिमाग में सोचेंगे वो कौन सा नंबर है कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 आए। 3, शाबाश, 3 3 दा 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। और सी नंबर 4 से मल्टीप्लाई करें 16। नहीं, अब 5 को उसी नंबर 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 25 है उसका स्क्वायर रूट के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 25 आता है। समझ रहे? तो तारीफ जो यहाँ पे लिखी गई है बिल्कुल वो वाज़ेह हो जाती है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो फैक्टर होता है कि जब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर पहला नंबर हासिल हो जाए। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मिसालों के ज़रिए हम आसानी से समझ सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें 49 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका स्क्वायर रूट लेकर दिखाएँ। किसका? 49 का। अब आप दिमाग में सोचें कि किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 49 आता हो। इसलिए मैं ज़ोर देता हूँ अक्सर तुलबा को कि 20 तक टेबल सबको पक्के याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स आने चाहिए, तो आपके फिंगर टिप पे जवाब आ जाएगा। अब आप सोचें दिमाग में कि वो कौन सा नंबर है जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 49 आए। नहीं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 6 दा 6 का टेबल आता है किसी को? कोई बता? 6 6 दा 6 1 दा 6 6 2 दा 12 6 3 दा 18 6 4 दा 24 6 5 दा 6 5 दा 30 और 6 6 दा 36। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है? 36।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 36 का स्क्वायर रूट चाहिए तो क्या जवाब आएगा इसका? ओनली 6। क्यों? क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 36। तो इन मिसालों से आखिरी चांस, अगर आपसे कहा जाए कि 100 का स्क्वायर रूट निकालें, किसका? 100 का, तो आप समझ गए ना कि करना क्या है। आप भी समझ गए होंगे क्या करना है। वो नंबर सोचना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता हो। क्या है भाई वो नंबर? 10। शाबाश। वो नंबर कौन सा है? 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। समझ गए बात को? अच्छा, अब देखें क्या होगा, तवज्जो रहे। ये तो हमने डेफिनेशन के ज़रिए समझ लिया कि स्क्वायर रूट है क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं। लेकिन इसको मालूम करने का प्राइम फैक्टर मेथड है। उसमें करते ये हैं कि आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं किसी भी नंबर के, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद पेयर बनाते हैं, और दो एक जैसे नंबर का जब पेयर बन जाता है तो उस पेयर में से एक नंबर बतौर आंसर आ जाता है, यानी वो स्क्वायर रूट कहलाता है। आइए स्टूडेंट इसको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 324। फाइंड क्वेश्चन। डेफिनेशन तो समझ गए सब। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 324। ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अब प्राइम फैक्टर मेथड के ज़रिए बता रहे हैं। सॉल्व। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 324 का। वो जो आप याद है ना, फैक्टर जो बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो बनाते हैं वो बनाइए। तो 324 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनेंगे, तवज्जो रहे। ये आपने लिखा 324, उसके बाद इस तरह से 2 लाइन्स डालेंगे। याद आ गया सबको? याद आ गया होगा। उसके बाद फिर सोचते हैं छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करें। क्या ये 2 के टेबल में आता है? यस, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 लिखें यहाँ पे, 2 1 दा 2 2 दा 4, 3 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 1 दा क्या हो गया? 2। क्या कैरी होगा इसमें, बोलिए? 2 1 दा 2, 1 कैरी हो गया तो क्या बना? 12। 2 6 दा 12, फिर 2 2 दा 4। फिर देखें 2 क्या टेबल में आ रही है, बोलिए? यस। 2 8 दा 2 1 दा 2। अब ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, ऑड नंबर आ गया आखिर में 1। ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल से होगा। 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 9 8 से बड़ा हो गया तो कितनी दफ़ा जाएगा? 3 2 दा 6। अब ये 8 है तो क्या कैरी होगा? 3 2 दा 6, नहीं 8 में से 6 है तो 2 कैरी होगा ना, क्योंकि 6 और 2 ऐड होते हैं। 3 2 दा 6, 2 कैरी हुआ, क्या बना? 21। फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 7 दा 21। अब ये फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 9 दा, फिर 3 के टेबल से जा रहा है, 3 3 दा, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 दा 3। तो यहाँ पर ये सारे इसके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। ये कौन है? फैक्टर्स, जिनको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। अगले स्टेप में जब आप ये काम कर लें तो फिर इसके प्राइम फैक्टर्स को तरतीब से लिखेंगे। तरतीब क्या होगी स्टूडेंट, देखें वो ये है। नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ कर रहा हूँ काम। यस, जो 324 है, तवज्जो रहे, ये इसके सारे प्राइम फैक्टर्स सामने आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसा ही। ओके, इसको मल्टीप्लाई करके देखें। 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36। फिर 36 को 3 से करो, फिर उसको 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 324 हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें, आप स्क्वायर रूट लेना है आपने, तो यहाँ पेयर बनाएंगे एक जैसे नंबर्स का। पेयर समझते हो, एक जैसे नंबर का। 2 और 2 का क्या बन जाएगा, बोलें? पेयर बन गया। 3 बाई 3 का एक और पेयर बन गया, फिर 3 बाई 3 का एक और पेयर बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है 324 का। तो उसके लिए क्या करना होता है, बोलिए? 324 को आपने स्क्वायर रूट में लिखा,
और इज़ इक्वल टू कितने पेयर बने? 3। हर पेयर से एक नंबर बाहर लेना है। क्या करेंगे? हर पेयर से एक नंबर बाहर निकालना है। 2/2 से एक नंबर 2 बाहर आ जाएगा। अभी बताया था ना क्लास के आगाज़ में कि जब पेयर बनता है दो एक जैसे नंबर का तो उनमें से एक नंबर जो है स्क्वायर रूट कहलाता है। इस तरह मल्टीप्लाई 3/3 का सेकंड पेयर बन गया तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा? फिर 3/3 का एक और पेयर बन गया, इसमें से भी क्या बाहर आ जाएगा? 3। दैट्स इट। और यहाँ स्क्वायर रूट लगा देंगे और हर पेयर से एक नंबर उठा लेंगे। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2 3 दा 6, 6 3 दा 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 324 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 18 होगा। एंड दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपने पहले फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाने के बाद इस सेटिंग के साथ उनको लिख लेना है। यहाँ लेफ़्ट पर स्क्वायर रूट लगाना है और पेयरिंग कर लेनी है। हर पेयर से एक नंबर उठा लेना है, बस बाकी छोड़ देंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा वो स्क्वायर रूट कहलाएगा इस नंबर का। अब हम इस मिसाल के बाद बाकायदा क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 6.1। एक्सरसाइज 6.1 दूसरी बुक दीजिए। या लिखिए। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ हाँ ये लिखी है एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, फ्रेश पेज पे। 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। आइए देखें स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको। जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो आप समझ लें। सॉल्व। यहाँ चाहें तो आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं। 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए। यस ऐसे सही है। मेरे साथ साथ प्लीज़ लिख लें। आप भी मेरे साथ साथ देखिए। अपने साथ कॉपी रखें, पेन रखें या पेंसिल, और इसको करते हैं। सबसे पहले 64 को देखें किस छोटे से छोटे टेबल से ही जा सकता है, प्राइम फैक्टर से। तो ये 2 से जा सकता है। तो 2 के टेबल से इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 2 लगा दें। अब 2 का टेबल, ये पहला नंबर 6 है। 2 का टेबल पढ़ें। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6। फिर अगला नंबर 4 है। फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 1 द 2, 2 2 द 4। ये आ गया। एक लाइन डालें। अब देखें 32 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। यस। फिर यहाँ 2 लिखें। फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 1 द 2, ये 3 है तो 1 कैरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 12, 2 6 द 12। फिर देखें क्या ये 2 के टेबल में आता है? यस। 2 8 द 16। फिर देखें 2 के टेबल में आता है। यस। 2 4 द 8। फिर देखिए 2 2 द 4। फिर देखें 2 1 द 2। इसका मतलब है कि इसके ये 1 2 3 4 5 6 प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। कितने? 6। तो अब इन फैक्टर्स को लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ 64 इज़ इक्वल टू, अगर आपके पास यहाँ जगह नहीं हो तो उसके नीचे भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 6 फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 5 6। याद रहेगी 6 प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब यहाँ पेयरिंग करेंगे। हर 2 एक जैसे नंबर का पेयर बनाएंगे। 2/2 का पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर 2/2 का, फिर तीसरा पेयर 2/2 का। याद रहे कि पेयर हमेशा सेम नंबर्स का बनेगा।
2 और 3 अगर होते तो 2 और 3 का पेयर नहीं बन सकता था, सेम नंबर्स का पेयर बनेगा। तो 2/2 हर पेयर से एक नंबर बतौर आंसर निकालने 2, फिर 2/2 इस पेयर से फिर एक नंबर निकालने 2, इस पेयर से भी एक नंबर निकालने 2। आइए इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 to the 4, 4 to the 8। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो पता चला कि 64 का स्क्वायर रूट 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आता है। नहीं समझे? ओके, आइए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 81। 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। इक्यासी। देखें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। नहीं जगह है तो वहीं कर लें, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। नेक्स्ट पेज पे कर लें सॉल्व। ये 81 लिखिए आप और उसके बाद देखें किससे जा रहा है ये। तो देखें 81 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि आखिर में 1 और नंबर है, तो ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 के टेबल में करें 3 to the 6, 3 3 the 9, 9 8 से बड़ा हो जाएगा। तो ये होगा 3 to the 6, ये 8 है तो 2 कैरी होगा। 2 कैरी हो गया 21 बनाएगा। 3 7 the 21, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 9 the 27, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 3 the 9, फिर 3 के टेबल में आएगा 3 1 the 3। समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर हासिल होगा इसके। तो 81 के जो प्राइम फैक्टर बने वो 4 दफ़ा 3 है। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगाएंगे जिस तरह पिछले सवाल में लगाया था। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़ इक्वल टू, और ये तो आपको पता चल ही चुका। अब क्या करना है कि पेयर बनेगा 3/3 का पहला पेयर, फिर 3/3 का सेकंड पेयर, और हर पेयर से एक नंबर लेना है, आपने उठाना है। इस पेयर से एक 3 ले लें, एक 3 को छोड़ दें, इससे एक 3 ले लें, छोड़ दें। 3 3 the 9। तो पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 का जो स्क्वायर रूट है वो 9 होता है। तो दिस इज़ योर फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से आपका जवाब हासिल होगा। तीसरा करें 144। इसके आपने इसका स्क्वायर रूट बताना है। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। कीजिए 12 के टेबल से जाएगा ये। किससे जाएगा? 12 के टेबल से। तो सॉल्व, यस, यहाँ लिखिए 144। 2 से भी जा सकते हैं, पहले 2 से करेंगे। 2 7 the 14, 2 2 the 4, फिर 2 के टेबल से जा रहा है। 2 3 the 6, 1 कैरी हो जाएगा, 12 बना। 2 6 the 12, फिर 2 के टेबल से जा रहा है। 2 1 the 2, 1 कैरी होगा, 16 बना। 2 8 the 16, फिर 2 से जा रहा है। 2 9 the 18, अब 3 से जाएगा। 3 3 the 9, फिर आखिर में 3 से आएगा। 3 1 the 3। तो ये आपके सामने इसके प्राइम फैक्टर आ गए सारे लाइन से। तो देखें जगह नहीं है तो आप यहाँ लिख लें। क्या लिखा हुआ है? 144 इज़ इक्वल टू
4 दफ़ा 2 है, 3 दफ़ा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो अभी बताया आपको कि आपने क्या करना है, एक जैसे नंबर का पेयर बनाना है। तो 2/2 का पेयर बनेगा, फिर एक और पेयर 2/2 का, फिर एक पेयर 3/3 का। इस पेयर से 2 उठा लीजिए, अगले पेयर 2/2 से फिर 2 उठा लीजिए, तीसरे पेयर से 3 उठा लीजिए। अब क्या हो जाएगा फाइनल स्टेप। तो 144 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 2 to the 4 4 3 the 12। तो दिस विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है सब समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है। तो टेबल अच्छी तरीके से 20 तक याद करें अगर स्क्वायर रूट को अच्छी तरह से समझना और आगे आप चाहते हैं कि आपके फिंगर टिप पे आ जाए स्क्वायर रूट, तो टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।